दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए और बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे दबंग है, नौकरी पैसे वाला है, किसी ऊंचे पद पर है और वो आपके साथ छुआछूत, भेदभाव, आपको जातिगत आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपका उत्पीड़न कर रहा है, आपके अधिकारों को छीन रहा है, तो आप समझ लीजिए उसको चुप कराने का एक ही तरीका है। आपकी आवाज में वो दम होनी चाहिए कि वो व्यक्ति तुरंत पीछे हट जाए और उसको यह महसूस हो जाए कि इस व्यक्ति से उलझना अपने आप का नुकसान करना है। जी हाँ दोस्तों, आवाज में दम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गाली दे दें या उसको लठ से मारने लग जाएं। दोस्तों, याद रखना, गाली के दम पर, लठ के बल पर केवल अपने से कमजोर से जीत सकते हैं, शक्तिशाली से नहीं। शक्तिशाली से जीतना है तो आपकी आवाज में कानून की शक्ति होनी चाहिए, आपकी बात में एक संविधान की समझ होनी चाहिए। उसको लगे कि यह व्यक्ति प्रॉपर तरीके से कानून का, संविधान का जानकार है, यह व्यक्ति मुझ पर एक्शन लेवाने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि इसे कानून की और संविधान की समझ है। फिर देखना, वह व्यक्ति आपकी जागरूकता, आपकी चेतना को देखकर तुरंत पीछे हट जाएगा। दोस्तों, पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्रियों से नहीं है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरियों से नहीं है। पढ़ाई का मतलब है अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करना, अपनी जागरूकता को बढ़ाना है, कानून की समझ विकसित करना और संविधान की समझ होना ही असली पढ़ाई है, ताकि अपने से दबंगों को भी वैचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से और कानूनी तरीके से मात दे सकें। दोस्तों, हम अपने दबंगों से केवल शिक्षा के आधार पर ही जीत सकते हैं। इसलिए जितना हो सके, आप चाहे मजदूर हैं, कारीगर हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, किसी भी कार्य में आप लगे हुए हैं, लेकिन लगातार पढ़ते रहिए। तभी आपका विकास हो सकता है, तभी आपका जो शोषण है वो रुक सकता है। धन्यवाद।